ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। रीबर्थ, कुंडलिनी अवेकनिंग। रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, यानी कुंडलिनी अवेकनिंग यानी चेतना का जागृत होना। और चेतना का जागृत होना यानी इंसान जहाँ होता है उसके भौतिक शरीर वहीं रहते हैं, परंतु चेतना उसकी आत्मा को लीड कर रही होती है। अब चेतना क्या है, इसे आगे समझते हैं। अब आते हैं रीबर्थ यानी पुनर्जन्म और कुंडलिनी अवेकनिंग की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है। तो एक ही जीवन में जब इंसान दोबारा जन्म लेता है तो उसे रीबर्थ बोलते हैं। इस प्रोसेस में जब कोई इंसान के लाइफ में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा टाइम फ्रेज से गुजरना होता है कि उसे लगने लगता है उसने अब तक जो भी कार्य किया, उसके जो भी संबंध थे, उसने जो भी संस्कार इस दुनिया में पाए थे, अपने परिवार से पाए थे, और जो कुछ भी उसने संबंधों में खर्च किया था, जो कुछ भी सोचा समझा, सभी कुछ मिथ्या था, झूठ था, व्यर्थ था। ये पूरी दुनिया झूठ है। तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ या आई हूँ। अब ये प्रश्न अंतरात्मा से आ रही होती है। और इस लाइफ में इसी फ्रेज को डार्क नाइट ऑफ सोल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ब्लैक होल में चले जाना, क्योंकि ब्लैक को होल से पार होने के बाद ही किसी भी सोल का रीबर्थ होता है दोस्तों। और ब्लैक होल की बहुत अगर इसे समझाना चाहूँ तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये प्लैनेट शनि ग्रह से रिलेटेड है। और शनि के कितने खेल हैं ये सभी अगर समझाना चाहूँ, बताना चाहूँ तो फिर किसी और वीडियो में इसे मैं साझा करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन इतना ज़रूर है, शनि न्याय के देवता हैं, और उस 8वें आयाम ब्लैक होल में जाने के बाद, उसके पार ही न्याय होने के बाद ही आप या ह्यूमन सोल जो होती है वो रीबर्थ उसका होता है, यानी चेतना का उसके आत्मा में चेतना के साथ जागृति आना। अब ये प्रश्न अंतरात्मा से आ रही होती है, मैं कौन हूँ, या मैं कौन हूँ, या कहाँ से आया हूँ या आई हूँ। और लाइफ में इसी फ्रेज को हम डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं, और इस फ्रेज के साथ इंसान जीवात्मा शब्द से जुड़ जाता है। ये समय ज़्यादा देर का नहीं होता, इसी प्रश्न के साथ उसे अंदर से जीवात्मा शब्द सुनाई देती है कि ये सारे नाते रिश्ते संबंध वजूद बनकर कार्य कर रहे हैं। वो ये सब एक खेल है, और तुम प्लेयर हो। तुम वो जीव हो जिसमें आत्मा की प्रधानता है, और आत्मा में ही परमात्मा का अंश है, और तुम ही परमात्मा हो। अब डार्क नाइट ऑफ सोल्स से इसी समय रिबर्थ शुरू होती है दोस्तों, यानी एक नए जन्म की कहानी, जो इस भौतिक जीवन के पार भी एक शाश्वत दुनिया है, जिस शाश्वत दुनिया के हम सभी बंदे हैं, बच्चे हैं। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना। और इसमें शिव और शक्ति की प्रधानता होती है, क्योंकि चेतना आदि शक्ति पराशक्ति को बोलते हैं, पराशक्ति ही चेतना है, और शिव शब हैं, क्योंकि शिव लगे हुए हैं इसीलिए उसमें जागृत है, क्योंकि उनमें शिव का मतलब ही शिव और शक्ति दोनों है। कुंडलिनी एक शक्ति है। जब एक ह्यूमन सोल डार्क में चला जाता है
यानी वो अचेत हो जाता है, वो अचेत की अवस्था में रहता है। अब इस क्रम में सारी दुनिया से वो कट ऑफ हो जाता है, या कह सकते हैं कि प्रकृति उसे सभी से अलग थलग कर देती है। प्रकृति यानी माया, महामाया और पराशक्ति। जब पराशक्ति अपने हाथ में कमान लेती है ना दोस्तों, तो वो अपने अपने नियमानुसार कार्य करती है। इसीलिए एक जीव जो आत्मा साथ लिए होता है, उसे इन सभी झंझावातों से अलग थलग कर दिया जाता है नेचर के द्वारा, चाहे सिचुएशन जो भी रहा हो। अचेत की अवस्था जो होती है वही शिवत्व है। शिव जो बरसों से और हमारे कई कई जन्म तक से समाधि की अवस्था में रहते हैं, और शक्ति यानी माँ कुंडलिनी चेतना के रूप में ह्यूमन बॉडी में चेतना के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। जब चेतना यानी माँ कुंडलिनी समाधिष्ट शिव को जगाने लगती हैं, तो हमारा फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों अपने अंदर ही हमें महसूस होने लगती है, और हमें मानवीय बौद्धिकता और वास्तविक चेतना यानी सच और झूठ सभी कुछ साफ साफ दिखने लगता है। और फिर एक जीवात्मा के जीवन में उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। और ये प्रोसेस तो सिर्फ शुरुआत की है। शिव का समाधि से बाहर आना, शिव और शक्ति का नृत्य और सहस्त्रसार, जहाँ शिव का स्थान है, शक्ति और शिव का मिलन, और मिलन के बाद पुनः अपने अपने कार्य में लगना, यानी एक सन्यासी जीवन के साथ साथ चेतना का विस्तार लगातार एक असीम ऊर्जा के साथ इस भौतिक शरीर को तैयार करना, ताकि एक मानव शरीर एक देवत्व को धारण करने योग्य बनाए। क्योंकि वो अब एक साधारण मानव नहीं रह जाते, वो चाहे तो भी साधारणता में लौट नहीं सकते, क्योंकि उन्हें प्रकृति और पुरुष यानी शिव और शक्ति अपने कार्य में लगा लेते हैं। आप लोगों को इसमें बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे, प्रश्न आएंगे, और शिव और शक्ति कैसे हमारे अंदर हैं, और बाहर में जो बाहर शिव और शक्ति हैं, है ना, कैलाश पर जो रहते, जिनके पूजा हम और पूरी पृथ्वीवासी और हमारे भारत में की जाती है, वो बाहर क्या हैं और अंदर क्या हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है दोस्तों, और दोनों कैसे एक हैं, इसे फिर और मैं अपने आगे वाले एपिसोड में इंक्लूड करूँगी। और आप लोगों की कोई अगर जिज्ञासा हो या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते ही बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं, और ये मेरी एक कोशिश है, या कह ले मेरा सोल मिशन है, कि उन सभी जीवात्मा को उसके आत्म उत्थान में सहयोग करना और धरती माँ को स्वच्छ और सुंदर बनाना। हम सभी अवेकन सोल्स का मिशन अलग अलग हो सकता है, पर अंततः हम धरती माँ को, प्रकृति को और अपने जैसे दूसरे सोल को सर्व कर सके, यही हमारा मिशन होता है। माँ कुंडलिनी यानी चेतना, इन्हें हम माँ दुर्गा या राजराजेश्वरी कह सकते हैं, और माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। वो अपने हर स्वरूप को सृष्टि में, पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में सक्रिय रखती हैं। ये कह लें कि यही माया है। इनके 9 स्वरूपों को इनके 9 स्वरूपों के अभिव्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया है देवी के सीक्वल वीडियोस में, जो अभी चल रही हैं। इन वीडियोस में उनके रूपों के अभिव्यक्ति को विस्तार पूर्वक उनके कार्यों के साथ समझाने का प्रयास है। इन 9 रूपों में जीवात्मा फंसकर ही माँ कुंडलिनी तक पहुँचता है, यानी माँ राजराजेश्वरी तक पहुँचता है, यानी शिवत्व को धारण करता है। शिवत्व यानी शिव और शक्ति का बैलेंस मिलना, स्त्री और पुरुष का बैलेंस्ड होना, और यही सांसारिक प्रक्रिया है। और प्रत्येक मानव को अगर ये जागृति आ जाए
तो धरती जो प्रोसेस इतने टाइम लग रहे हैं प्रोसेस से गुजर कर आने में, अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत जल्द हमारी पृथ्वी बिल्कुल नई होगी और सतयुगा सामने ही होगा। ओम नमः शिवाय।